डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग नीट 33 ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर भी लिए हैं और बाकी के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम गैप किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस इज। आपको पेयर दिए हुए हैं यहाँ पे दो दो के, और आपको बताना है किस पेयर की डायमेंशन सेम है। पहला है इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन। तो देख लेते हैं हम लोग किसका डायमेंशन सेम है। इम्पल्स का अगर फॉर्मूला आपको पता हो तो ये होता है F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। और सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो अगर आपको फॉर्मूला ही समझ में आ गया तो ये बात तो आपको समझ में आ ही जाएगी कि इन दोनों की डायमेंशन तो सेम हो ही नहीं सकती कभी। दूसरा जो पेयर है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है mv/r। और जो वर्क डन है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को हम लोग m इंटू ए लिख सकते हैं, इंटू डी लिख सकते हैं। अगर आप देखो तो इस पेयर का भी डायमेंशन सेम आने का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मास है, वेलोसिटी है और डिस्टेंस है। यहाँ पे मास है, एक्सीलरेशन है और डिस्टेंस। बात क्लियर। तो थर्ड पेयर पे आते हैं। थर्ड पेयर में है हमारे पास वर्क डन। तो वर्क का फॉर्मूला फिर से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड अगेन सेकेंड वन इज टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता हो तो ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप देखो तो ऊपर भी फोर्स और डिस्टेंस है और नीचे भी फोर्स और डिस्टेंस है, तो इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml² टी की पावर, फोर्स की क्या होती है ml टी की पावर -2, एंड डी के लिए डिस्टेंस है तो इसका मतलब l। और नीचे से भी आपको सेम मिल जाएगा, फोर्स के लिए ml टी की पावर -2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए l। तो ये पेयर है आपका जहाँ पे सेम डायमेंशन फॉर्मूला आपको दिखेगा। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको फोर्थ को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।